हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट 6.2 एक था पेड़ और एक था ठूंठ पढ़ेंगे, जिसे लिखा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। प्रभाकर जी जिनका मुख्य कार्य क्षेत्र पत्रकारिता था, जो ज्ञानोदय के संपादक भी रहे हैं। इनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुईं, जिनमें एक था पेड़ और एक था ठूंठ, जिसका हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर प्रभाकर जी एक हरे भरे वृक्ष और एक सूखे वृक्ष के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जब हवा का तेज झोंका आता है तो हरा भरा वृक्ष बिल्कुल नीचे की तरफ झुक जाता है, हिलता है, डुलता है और अपनी धुन में झूमता रहता है। और वह सूखे हुए वृक्ष अर्थात जिसे उन्होंने ठूंठ की संज्ञा दी है, उनका कहना है कि हवा का तेज झोंका आने पर भी वह ठूंठ ज्यों का त्यों खड़ा रहता है। अर्थात यहाँ पर उन्होंने हरे वृक्ष की तुलना सांप से की है। जिस प्रकार सांप बीन की धुन पर झूमता है और जैसे ही बीन की धुन शांत होती है वह भी झूमना बंद कर देता है, उसी प्रकार उन्होंने हरे भरे वृक्ष की तुलना सांप से की है। अर्थात जब हवा का तेज झोंका आता है तो वह हरा भरा वृक्ष भी सांप की तरह झूमता है और जैसे ही हवा का तेज झोंका शांत होता है वह भी हिलना डुलना बंद करके सीधा हो जाता है। परंतु हवा के तेज झोंके का प्रभाव ठूंठ पर नहीं पड़ता। हवा का तेज झोंका कितना भी तेज क्यों न आए, ठूंठ ज्यों का त्यों खड़ा रहता है। अर्थात यहाँ पर उन्होंने हरे भरे वृक्ष की तुलना सजीवता से की है तथा ठूंठ की तुलना निर्जीवता से की है। वे कहते हैं कि हरा भरा वृक्ष हमें जीवन में सामंजस्य बिठाने के बारे में बताता है। अर्थात वे कहते हैं कि स्थिर और हिलते दोनों पेड़ों को देखकर उन्हें जीवन के दो पक्ष याद आते हैं। उनके मन की उलझन समाप्त हो जाती है। उन्हें यह समझ में आ जाता है कि जीवन तो वही है जो झुकता है, परिस्थिति से समझौता करता है। जो स्थिर है, जड़ है, वह वीर नहीं कहा जा सकता। इसके बाद लेखक कहते हैं कि जीवन में हमें समझौतावादी होना आवश्यक है। प्रत्येक बात में यह स्पष्टता है कि जीवन में समझौता करके ही आगे बढ़ना संभव है। हमें सत्य के मार्ग पर स्थिर रहना चाहिए। हमें अन्याय के आगे झुकना नहीं चाहिए। अपने संकल्प पर दृढ़ रहें। भले हमें झुकना पड़े, पर हम अन्याय से समझौता न करें। सत्य के मार्ग पर चलें, समझौतावादी बने। यहाँ पर लेखक ने ठूंठ की चरितार्थ का वर्णन किया है कि हमें हमेशा अन्याय के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। हमें सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। और हरे भरे वृक्ष की तुलना उन्होंने समझौतावादी जीवन से किया है कि यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो जीवन में थोड़ा बहुत समझौता करना हमें आवश्यक है। चलिए इसके पश्चात हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। बांझ के हरे भरे पेड़ और ठूंठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? बांझ के हरे भरे पेड़ के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि जिसके जीवन में समझौता नहीं, समन्वय नहीं, उसमें जीवन ही नहीं है। हिलना डुलना, परिस्थितियों से समझौता करना ही हरा भरा पेड़ बतलाता है। जिसके जीवन में जड़ता है, स्थिरता है, वह ठूंठ के समान है। अगला प्रश्न है हमारा, हमारे विचार लचीले और समन्वयवादी क्यों होने चाहिए? हमारे विचार लचीले और समन्वयवादी होंगे तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें सफलता मिल सकती है। तीसरा प्रश्न है हमारा, बांझ के हरे भरे पेड़ और ठूंठ किस मानवीय भाव को प्रकट करते हैं? बांझ के हरे भरे पेड़ समन्वय और समझौता के प्रतीक हैं। ठूंठ जीवन की निर्जीवता और अड़ियलता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है हमारा, दृढ़ता और जड़ता में फर्क को पाठ में किस प्रकार बताया गया है? वे कहते हैं कि दृढ़ता अपने आप में पूर्ण या स्पष्ट होना है
किंतु जड़ता, जिद और अड़ियलता की निशानी है। इस पाठ में लेखक ने जीवन को दृढ़ और आत्मा को जड़ बताया है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, एक था पेड़ और एक था ठूठ, पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। जीवन में सामंजस्य स्थापित करने वाले पेड़ के समान होते हैं, जिद्दी और अड़ियल ठूठ के समान होते हैं। पाठ के इस कथानक से शीर्षक की सार्थकता सिद्ध होती है। अर्थात यहाँ पर कवि ने हरे वृक्ष को सजीवता का और ठूठ को निर्जीवता का प्रतीक बतलाया है। और इस तरह से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।